गाड़ी पैक करके लगा लेते हैं एक बार। शारीरिक श्रम भी हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना, फिटनेस के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने जाके खोदा लगभग 1-1.5 फीट नीचे, और इधर चूल्हा हमारा 90% बन के रेडी है। ये फाल्गुनी का रामायण चल रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को ले चलता हूँ एक ब्रिटिश बंदे के घर पे जिनका नाम है जेरेमी। और जेरेमी के घर से हम लोग उठाएंगे ईंटें, और वो ईंटें हम लोग इस्तेमाल करेंगे तंदूर को बनाने में, हमारे गार्डन में जो तंदूर बन रहा है। तो चलिए चलते हैं और मिलाते हैं आपको जेरेमी से। आज मौसम कुछ ठीक ठाक है, 2 दिन से तो बारिश ही हो रही थी। आज कुछ बादल हैं लेकिन ठीक है। तो दोस्तों, ये हम लोग पहुँच गए जेरेमी के घर पे। ये रहा उनका घर। इधर गाड़ी पैक करके लगा लेते हैं एक बार, तो इजी रहेगा लोड करने में। चलिए। तो दोस्तों, मैंने इधर गाड़ी पार्क कर दी है, और इधर जो है जेरेमी ने सारी ईंटें निकाल के बाहर रखी हुई हैं। तो इन्होंने बताया कि ये गार्डन में इनके पीछे ईंटें लगी हुई थी, कोई छोटी सी दीवार बनी हुई थी, तो वहाँ से इन्होंने निकाल के रखी हैं। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा करके ईंटों को बाहर बढ़िया से रखा हुआ है। चलिए चल के देखते हैं, शायद अंदर होंगे। फ़ोन इनका लग नहीं रहा है, तो डोरबेल बजा के देखते हैं। तो इधर दोस्तों गाड़ी में अच्छे से कपड़ा हमने बिछा लिया है, और इधर जेरेमी मुझे हेल्प कर रहे हैं साथ में, और इन्होंने बोला कि मैं हेल्प करा देता हूँ अंदर रखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, कितने हेल्पफुल लोग होते हैं। एक तो आपको फ्री में ईंटें भी आपको दे रहे हैं, और निकाल के साफ़ करके रखी हुई भी हैं, और फिर अंदर रखवाने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो जेरेमी ने बताया कि वो कैमरे में आना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, है ना, तो उनको थोड़ा सा परहेज़ है वीडियोग्राफी और ये सब से। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि दुनिया के हर देश में जो है अच्छे लोग ज़रूर होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि कई बार हमें उनकी अच्छाई देखने का मौका मिलता है और कभी नहीं, है ना। तो दोस्तों, ये हमारी सारी ब्रिक्स आ गई हैं गाड़ी के अंदर। अब हम इसे बंद कर देते हैं। I think it's closed. Yeah. All good to go. Remy को bye बोलते हैं। Bye. Thank you very much, Remy. I really appreciate that. You're welcome. Good Thank you. Bye bye. दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये ईंटें जो है इस्तेमाल की हुई लेने की क्या ज़रूरत थी, है ना। नई ईंटें भी ख़रीदी जा सकती थी। हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है। नई ईंटें भी ख़रीदी जा सकती थी, और हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते थे। ईंटें घर पे आ जाती। जैसे हमें 100, 150, 200 ईंटें चाहिए थी, ऑर्डर करते और सेम डे डिलीवरी घर पे पहुंच जाती है आसानी से, है ना। और ईंटें इतनी महंगी भी नहीं होती है। 1 पाउंड की एक ईंट होती है यहाँ पे, है ना। 1 पाउंड का मतलब इंडियन करेंसी में देखा जाए तो वो 120 या 130 रुपये की एक ईंट पड़ती है घर पे पहुँचते पहुँचते। तो दोस्तों, ये सब करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब वो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम कोई चीज़ पहले यूज़ हुई है और उसको दोबारा से इस्तेमाल कर पाए, तो ये सब के लिए फ़ायदेमंद होता है। एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। एनवायरनमेंट में जैसे अगर आपकी कोई फालतू की चीज़ है, जैसे ये ब्रिक्स ही हैं, तो अगर मैं नहीं लेता या कोई और नहीं लेता इनको, तो जेरेमी को तो ये कहीं पे फेंकनी थी, तो ये लैंडफिल में जाती, है ना। तो लैंडफिल में जाती, एनवायरनमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है। दूसरा जो है, जब ब्रिक्स बनती हैं, ईंटें बनाने में जो है नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो माना हमने 200 ईंटें अगर ली, तो भले ये छोटा सा इम्पैक्ट है, 200 ईंटों में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लग रहा होगा कि नहीं खर्च होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा तो हमने बचत की नेचुरल रिसोर्सेज की या फिर एनर्जी की, है ना। और दूसरा, इससे दोस्तों कम्युनिटी बिल्डअप भी होता है ना। जैसे जेरेमी को मैं नहीं जानता था, जेरेमी मुझे नहीं जानते थे, लेकिन ईंटों की वजह से, इन ईंटों की ज़रूरत की वजह से हम एक दूसरे को जानने लगे। इसके बाद में जैसे मैंने ऑनलाइन सर्च कर रहा था मैं ब्रिक्स, तो इन्होंने डाली हुई थी वहाँ पे ईंटें इनके पास अवेलेबल हैं, तो मैंने इनको मैसेज किया, तो इन्होंने तुरंत रिप्लाई किया, मेरे पास ईंटें आप लेके जाओ, मैं इनको साफ़ करके रखूँगा। तो मैं वहाँ पे गया, इनसे मिला, बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा, फिर हम लोगों ने बातचीत की, तो अपने कल्चर के बारे में इनको बताया, है ना, तो इनको बड़ा अच्छा लगा। तो ये फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, है ना। तो इन्होंने बोला कि इंडिया मैं जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ पे जाके फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें बातें हुई। ईंटें बहुत छोटी सी थी, है ना, मतलब एक ज़रिया था। तो इस तरह से कम्युनिटी बिल्डअप भी होता है। ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है सभी के लिए। और इनको मैंने चूल्हे के बारे में भी बताया कि ये इन ईंटों से आपका जो है चूल्हा तो बन गया है, लेकिन तंदूर बनने वाला है।
तो इन्होंने कहा कि मैं ज़रूर एक दिन आके विज़िट करना चाहूँगा और मैं तंदूर की रोटी खाना चाहूँगा, है ना। तो इसी तरह से कम्युनिटी बिल्डअप भी होता है। और दोस्तों, कोई चीज़ अगर पहले इस्तेमाल हो चुकी है, किसी ने इस्तेमाल कर ली है और उनको इसकी ज़रूरत नहीं है दोबारा से, और किसी के अगर वो काम आ जा रही है या फिर कोई उसको इस्तेमाल कर ले रहा है दोबारा से, तो ये तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है ना, सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है ना। और इसे इस्तेमाल करने में संकोच भी नहीं करना चाहिए, ना ही इसमें कोई बुराई है। दोस्तों, एक कहावत भी है इसी को लेके कि किसी भी चीज़ की जो कीमत है, किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है, वो उसके नए होने पे नहीं है या उसके ब्रांड न्यू होने पे नहीं है। उसकी असली कीमत या उसकी असली वैल्यू तब है जब वो बार बार काम आ रही हो या फिर दोबारा काम आ रही हो किसी के, है ना। और दोस्तों, इन सब बातों के अलावा भी पैसे की बचत भी इससे होती है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें 200 ईंटें चाहिए थी। अगर हम बाहर से लेते, मतलब अगर शॉप से लेते, ब्रांड न्यू ईंटें हमें 200 पाउंड की मिलती। और यहाँ पे ये रीयूज़ और रिसाइकिल की सोच की वजह से हमें फ्री में मिल गई। मतलब जो भी हमारा आने जाने का जो खर्चा लगा होगा फ्यूल का, गाड़ी का, वो मुश्किल से क्या 5-10 पाउंड का, है ना। और पैसे की बचत के साथ साथ जो एनवायरनमेंट का फ़ायदा हुआ, कम्युनिटी बिल्डअप हुआ, वो अलग, है ना। और एक और फ़ायदा दोस्तों, वो तो मैं बताना भूल ही गया, वो है आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी। तो अगर आप ईंटें उठाने जाइए, वहाँ से पिक करिए, फिर यहाँ पे अनलोड करिए, ये सबसे आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस भी बरकरार रहती है, थोड़ा सा फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। वरना तो क्या है कि अगर आपने ऑनलाइन कंप्यूटर यूज़ करके, लैपटॉप यूज़ करके आपने ऑर्डर किया, तो वो लोग डिलीवर करके चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा है ना, क्योंकि शारीरिक श्रम भी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये चूल्हे का स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से रेडी हुआ बैठा है, कब से ड्राई भी हो गया पूरी तरीके से। और कल मैंने इसमें यहाँ पे मिट्टी लगाई है थोड़ी सी टेस्टिंग के लिए कि ये मिट्टी कारगर है कि नहीं है, क्योंकि मैं चिकनी मिट्टी यहाँ पे ढूंढ रहा था, वो मिली नहीं मुझे कहीं भी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इधर अपने गार्डन में खोदना शुरू किया। तो यहाँ पे मैंने जाके खोदा लगभग 1-1.5 फीट नीचे, और इसके नीचे मुझे जो है चिकनी मिट्टी मिल गई। तो मेरा प्लान ये है कि जितनी भी चिकनी मिट्टी मुझे चाहिए मैं इसी गार्डन से अब निकालूँगा, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ा भी आ रहा है इसको करने में। और अब इस चूल्हे की पूरी लिपाई करनी है, बाहर से और अंदर से, तो फिर ये तैयार हो जाएगा मेरे ख्याल से, मतलब 1-2 दिन में ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे तंदूर बनेगा दोस्तों। तंदूर के लिए भी ईंटें तो मैं ले आया आज, इसी जगह पे तंदूर तैयार होगा मिट्टी और ईंटों से। तो इधर दोस्तों थोड़ा सा मैं इसकी कोटिंग कर देता हूँ चूल्हे के अंदर और बाहर। ये मैं बना रहा हूँ इसका मिट्टी का गारा। तो इसमें मैंने जो है थोड़ा सा रेता इसमें डाल दिया है, शार्प सैंड बोलते हैं उसको यहाँ पे। तो शार्प वाली मैंने सैंड इसमें मिला ली है, और थोड़ा सा मैंने इसमें स्ट्रॉ मतलब घास फूस का पाउडर इसमें मिला लिया है, जिससे कि थोड़ा सा बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो अब इसे मैं जो है अंदर की तरफ से लगभग 2 इंच मोटा करके एक लेयर लगा लेता हूँ अंदर की तरफ से, जिससे कि चूल्हा अच्छा इंसुलेटेड रहेगा, मतलब गर्म रहेगा अंदर की तरफ से। तो ये इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। तो एक साथ तरीके से हम पूरा अंदर चारों तरफ से इसको लगा लेंगे अंदर की तरफ से, और अच्छे से इसको दबा के लगा लेंगे। ये मिट्टी काफ़ी अच्छी है। तो ये तो दोस्तों एक तरीके से पंचकर्मा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेपन वगैरह का, है ना। तो एक तरीके से मेरे हाथों का तो पंचकर्मा हो ही रहा है इससे। बड़ा अच्छा लगा। ये रेडी भी हो गया, देखिए तैयार कर लिया हमने ऑलमोस्ट। मैं कहूँगा कि 90% तो चूल्हा रेडी है। अब इसे 2 दिन के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसमें कुकिंग चालू करें। तो दोस्तों काम सारा फिनिश हो गया आज का, और तो चूल्हा बन के लगभग रेडी है। और इधर मेरे साथ है फालवी देख रही है रामायण। हेलो आप लोग कैसे हो? आज मैं रामायण देख रहा हूँ। ये फालवी का रामायण चल रहा है। तो वैसे इसने 15-20 मिनट टीवी देख लिया है मॉर्निंग में, लेकिन रामायण देखने के लिए छूट है अभी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी ज़रूर करिए। अगर आप लोगों ने लाइफ देश विदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और गर्मी का मज़ा लीजिए। If you like this video, don't forget to like and subscribe. Bye. See you in the next video.